बच्चे, आज एपेक्स एकेडमी 2.0 में भाई राज बहादुर सर जी के द्वारा आज हम टेंस से शुरुआत करना चाहते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 9, 10, 11, 12 पास कर जाते हैं, उनको सही टेंस नहीं आता है। तो हम आज टेंस के ही बारे में आज उनको परिचय कराएंगे कि टेंस वास्तव में टेंस की जानकारी कैसे होगी आपको, और ये कभी अपने आप को निराश मत समझिएगा, कभी अपने आप को अंग्रेजी में कमज़ोर मत समझिएगा। एक बार अगर मन लगाकर आपने इस वीडियो को अगर आपने पढ़ लिया, देख लिया, तो शायद आप जीवन में कभी ये टेंस भूलेंगे नहीं। ये आज आप लोगों को हम टेंस के माध्यम से आपको 12 टेंस जो अलग अलग तरीके के हैं, आज उनको हम आपको सर्टिफाइड करने जा रहे हैं। पहले देखिए टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और इसके समय से भी इंडिकेट करते हैं। बड़ा तो ये टेंस काल है और समय। तो ये टेंस देख लीजिए यहाँ पर, ये टेंस आपका देखिए, एक प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस होता है। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अगर ये कह लीजिए हिंदी में इसको वर्तमान काल, इसको भूतकाल और इसको भविष्यकाल, ये भविष्यकाल। लेकिन जैसे जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये नामकरण है। जैसे परिवार में कोई जन्म लेता है तो उसका मुखिया होता है, उससे जनरेशन होती है, तमाम प्रकार की शाखा बढ़ती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार ये टेंस का इसी प्रकार से शाखा बढ़ता है। तो ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हो गए। ये प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट। पहला जो है इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका जो है, ये देख लीजिए, ये प्रेजेंट डिफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये सभी जो है, ये चलते रहेंगे। ये टेंस है। ठीक इसी प्रकार से पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
ऐसा ही इसका भी होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ऐसे होते हैं। कुल मिलाकर हम ये देख लीजिए, 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का, 4 जो है फ्यूचर का, टोटल मिलाकर 12। हमको 12 टेंस इसमें दिया है, तीनों मिलाकर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये पास्ट मनी है, चारों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर के 12 हो गए। और 12 को हमको पढ़ना है। ये अनुसार, ये मेरे प्रिय बच्चे, अगर ये टेंस आप पढ़ लेते हैं तो कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो आपको ना आए। ये हम इस तरीके से जो है कि आपको टेंस पढ़ाने के लिए हम एफएस एकेडमी 2.0 में हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको मजबूती मिले और टेंस पढ़कर जो है आपका एक जो कह लीजिए कोई ऐसा चीज नहीं है जो किताबी लाइन हो, चाहे टेंस बनाना हो, चाहे ग्रामर टेक्निकल कुछ भी करना हो, अगर टेंस नहीं आता है तो समझिए आपको कुछ भी नहीं आएगा। टेंस आने से आपको पैसिव वॉइस पढ़ने में आसान हो जाएगा, आपको नरेशन पढ़ने में आसान हो जाएगा, आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आप कोई सेंटेंस मिलेगा उसको पहचान कर आप कर सकते हैं कि किस टेंस में है और कौन सा प्रयोग है। अब ये हम आज आपको टेंस के केवल विषय में जानकारी दे रहे हैं। टेंस के बाद आपको जैसे ही टेंस खत्म होगा उसके एक एक पार्ट आपको मिलेंगे। और इस तरीके का सबसे ज्यादा अगर गहराई में हमको पढ़ना है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको गहराई से पढ़ने की जरूरत है। अगर हम गहराई से इसको पढ़ लेते हैं तो शायद है कि कोई शक्ति नहीं कि आपको रोक सके या आपको टेंस ना आए। लेकिन आपको टेंस तैयार करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मीनिंग हमको तैयार करना पड़ेगा, मीनिंग हमको तैयार करना पड़ेगा और सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा। और ये सब चीजें जब तक ये सब हमको जानकारी नहीं रहेगी हम टेंस नहीं बना पाएंगे। कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है, क्या मीनिंग है, जब तक आपको मीनिंग नहीं आएगा। मीनिंग में आपको वर्ब तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी टेंस बनेंगे वो ऑलरेडी वर्ब पर तैयार होगी। वर्ब नहीं याद रहेगा तो आपको कितनों बढ़िया से टेंस पढ़ाने वाले पढ़ा दे और आपको नहीं आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मीनिंग होता है। अगर मीनिंग आपका तैयार है तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी आपका तैयार है। अगर मीनिंग नहीं तैयार है तो आप अंग्रेजी में कुछ भी बना हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको एक एक दो दो मीनिंग तैयार करना पड़ेगा। बाकी वीडियो के माध्यम से आपको जितने सिलेबस में है सब कुछ मिल जाएगा। आपको इसको पढ़ने की जरूरत है। और आप देख लीजिए हम लोग अब चल रहे हैं, आपको उन्हें बता दिया एक आसान स्कीम कर लीजिएगा। ऐसे ही जो है कि ये इस तरह बना लेंगे और आप इसको हम अब इरेज कर। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको देखिए हम पहला पढ़ाने जा रहे हैं ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको आपको क्या क्या जानकारी इसमें रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले हमको पहचान हमको जानना है। रिकॉग्नाइज, ये पहचान हमको याद करने की जरूरत है। इसमें हम आपको धीरे धीरे हम आपको उस चीज को बताते हैं। आप इसको अपने कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं और सुन लीजिएगा इसका पहचान क्या होता है प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू के साथ इत्यादि शब्द दिया रहता है। पुनः एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू के साथ इत्यादि शब्द दिया रहता है। अब उसके बाद
अब ये हमारा पहचान हो गया। पहचान के बाद हम इसका जो है कि नियम कहते हैं, इसको अंग्रेजी में रूल कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में रिकॉग्नाइजेशन, पहचान, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिकॉग्नाइजेशन माने पहचान। ये दो चीजें बहुत अंग्रेजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो हम टेंस कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पहचान बता दिया गया है। नियम भी बताने जा रहे हैं। देखिए, ही सी ईट एक वचनकर्ता के साथ इसके मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ इसके मुख्य क्रिया में, जैसे आई वी दे यू, बहुवचनकर्ता के साथ इसके मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं। एक बार पुनः फिर सुन लीजिएगा आप। ही सी ईट एक वचनकर्ता के साथ इसके मुख्य क्रिया में यस या यस लगा देते हैं, और आई वी दे यू बहुवचनकर्ता के साथ इसके मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि एक वचन में जब कर्ता एक वचन होता है तो उसके मुख्य क्रिया में यस यस लगा दिया जाता है, लेकिन जब कर्ता बहुवचन होता है तब उसके मुख्य क्रिया में यस यस क्यों नहीं लगाते हैं? तब आप जवाब क्या देंगे कि अंग्रेजी की सभी क्रियाएं ऑल वर्ब्स, अंग्रेजी की सभी क्रियाएं बहुवचन में होती हैं। कर्ता के अनुसार उसमें यस या यस लगाकर एक वचन बना लेते हैं। और एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है? बहुत से लड़के लड़कियों को यह नहीं पता चल पाता कि वचन बहुवचन क्या होता है। ही सी इट एक वचन करता बराबर एक नाम, एक लड़का, एक लड़की, एक वस्तु, एक जानवर, मेरे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, मेरी बहन इत्यादि वे समस्त वस्तुएं जो सिर्फ एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। आई वी दे यू बहुवचन करता बराबर, आई वी दे यू बहुवचन करता बराबर एक नाम से अधिक लड़के व लड़कियां, वस्तुएं, जानवरों इत्यादि वे समस्त वस्तुएं जो एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ये सारी चीजें हमने बताने के बाद अब हम आपको एवं अहम बातें बताने जा रहे हैं। मुख्य क्रिया में यस यस लगाने का नियम, यस या यस लगाने का नियम। हम यस या यस कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके आपको बताया जा रहा है यस या यस लगाने का नियम। पॉइंट नंबर 1, यदि मुख्य क्रिया के अंत में ई आ जाए, यदि मुख्य क्रिया के अंत में ई आ जाए, यहां लिख दे रहे हैं यस या यस लगाने का नियम, यस या यस लगाने का नियम। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 में यदि मुख्य क्रिया के अंत में ई आ जाए तो सिर्फ यस लगाते, जैसे एब्यूज। देखिए ये यहाँ ई आ गया, यहाँ यस लगा देंगे, बराबर यहाँ हो जाएगा एब्यूज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? दूसरा पॉइंट में देखिए, यदि मुख्य क्रिया के अंत में यस
डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स इत्यादि आ जाए, इत्यादि आ जाए तो उसमें ई एस लगाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कैच प्लस ई एस बराबर कैचेज। तीसरा पॉइंट, यदि मुख्य क्रिया के अंत में, यदि मुख्य क्रिया के अंत में वाई हो, उसके पहले व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर उसके स्थान पर आई ई एस लगा देते हैं। ये बात कब करते हैं? जब कर्ता हमारा एक बचा रहेगा तब। तो यहां पर देख लीजिए फ्लाई प्लस आई ई एस जोड़ के यहां हो जाएगा फ्लाई, फ्लाई। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या है? आप पॉइंट नंबर 4 को देख लीजिए। पॉइंट नंबर 4 में यदि मुख्य क्रिया के अंत में वाई हो, यदि मुख्य क्रिया के अंत में वाई हो, उसके पहले स्वर हो, उसके पहले स्वर हो, तो इसमें वाई नहीं हटाते हैं बल्कि यस लगा देते हैं। जैसे प्ले। ये आपके आज ये टेंस के नियम और पहचान आपको बताया गया कि आप कैसे इस चीज को करेंगे। इसको आप नियम पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान और नियम सही तरीके से आपने पढ़ लिया तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में आपको टेंस पढ़ने में कठिनाई नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप केवल मीनिंग नहीं तैयार कर पाएंगे, इसीलिए आपको रुकावट होगी। जिस दिन मीनिंग तैयार कर लेंगे, ये आपका नियम पढ़ने के बाद आपका अंग्रेजी आसान हो जाएगा। ये पढ़ाया हुआ आपको मैं ऐसा बताने जा रहा हूं कि जो कमजोर, जो वीक, जो समझता हो कि आज तक मुझे अंग्रेजी आएगा ही नहीं, वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि अंग्रेजी हमको नहीं आएगा। राज बहादुर सर जी का गारंटी है, गारंटी है। एक बार इसे पढ़ने के बाद आपको खुद महसूस आ जाएगा कि नहीं, हाँ अंग्रेजी मुझे भी आ जाएगा। और जब इसको आप ध्यान से इसको सुनेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे और चिंतन मनन करेंगे, एकांत में होकर पढ़ेंगे, सारी चीजें अपने दिमाग से हटा देंगे, तो कोई दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि पढ़ाए हुए चीज को माने अगर हम आपको एक बार बता दें तो ऐसा कोई बात नहीं तो आपको नहीं आ सकता है। ये मेरा दावा है। आज तक जिसको मैं पढ़ाया वो कभी खाली नहीं गया। एक बार जरूरत है आपको देखने की, एक बार जिस आप देख लेंगे तो ये कंफर्म है कि आपको आ जाएगा। तो आज हम चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल हर तरीके का एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा और हर एग्जाम्पल का आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में आसान हो जाए, जानने में आसान हो जाए। जिस बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है वह भी उसमें कमेंट में लिख देगा कि हमको सर पढ़ने नहीं आता है, उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे। आप इस टाइप का काम करते रहेंगे वो भी आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बताना चाहिए मिटा रहा हूँ तो कट कर देगा। जब घासू बनाया एक अर्थ हुआ करता है तो हमने टेंशन नहीं, हमने जन एग्जाम्पलवा ना बोलत हुआ ऐसे हमने लिखत के आई एग्जाम्पलवा। हाँ ऐसे कर दे कि हमने लिखत के आई। आइए हम देखते हैं टेंस कैसे हमको बनाना है।
वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे नफरत करता है। अब देखो ये 1 नंबर कभी कभी कर्ता के लोग माने डज लिख देते हैं, डू लिख देते हैं, लेकिन नहीं, उस वर्ब में ही छिपा हुआ है नफरत करना। ये टेंस है, इसी से हमको पहचान मिल जाती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। इसी के माध्यम से हमको जानकारी हो जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये आपका नंबर 2 पर हो जाएगा। और ये पूरा आपको ले लीजिए, ये नफरत करना 2 नंबर हो जाएगा, मुझसे 3 नंबर, मुझसे 3 नंबर। तो वह बराबर यहाँ क्या लिख देंगे, ही। नफरत करना का माने क्या होता है, हेट। हेट माने नफरत करना। डिसलाइक भी होता है, डिसलाइक भी होता है, लेकिन हमको यहाँ हेट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर मुझसे का क्या हो जाएगा, मी। अब देखिए यहाँ खड़ी पाई है तो आप यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे ये। और उसके बाद देखिए जब ये आपका कर्ता एक वचन है और आपका क्रिया बहुवचन में है, तो ये कर्ता के अनुसार, अब देखिए हमने बताया था कि यदि मुख्य क्रिया के अंत में ई आ जाए तो सिर्फ यस लगाते हैं। देखिए हमने लगा दिया है यस। ये आपका देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तुम दिन में सोते हो, तुम दिन में सोते हो, तो तुम बराबर 1, सोते हो 2, ये 3 और ये 4। तुम बराबर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सोना का माने स्लीप होता है, SLEEP, स्लीप माने सोना। मे का होता है इन, और डे का होता है इन द डे। डे का मतलब दिन। देखिए फिर वही काम है, खड़ी पाई है, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है। देखिए ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हम बताने जा रहे हैं। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा यह फूल सुंदर लगता है, यह फूल सुंदर लगता है। अब यहाँ लगता है, लगता है मतलब दिखाई देता है। कोई चीज अगर आपको सुंदर लगता है तो आपको वो सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 नंबर, लगता है 2 नंबर, सुंदर 3 नंबर। दिस फ्लावर, फ्लावर लुक्स है ब्यूटीफुल। ये देखिए आपका है, ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये बड़े बड़े लिखा कर दियो पूरा आवत है यार तक मुझे बोर्ड यहाँ तक बोर्ड अपन लिखा बड़े बड़े। अब देखिए इसको हम टेंस की भांति क्या करते हैं। दिस बुक
बिलोंग्स टू मी। और अगर उस तरीके से बनाएंगे दिस बुक इज माइन, ये ऐसे भी बन जाता है। लेकिन अगर नियमानुसार टेंस के बाद देखेंगे दिस बुक बिलोंग्स टू मी हो जाएगा, या दिस बुक इज माइन, ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसे कार चलाना आता है, उसे कार चलाना आता है, अर्थात वह कार चलाना जानता है, या उसे मालूम है कि कार कैसे चलाया जाता है। तो आप देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये हो जाएगा नोज। नोज के बाद यदि आप हाउ टू का प्रयोग नहीं किए तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप नहीं चलाएं, हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ टू लगना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह सड़क आगरा जाता है। अगर किसी को पता नहीं रहता तो बोझ लगा देते हैं, लेकिन बताओ सड़क पास बोर्ड है, सड़क पास बोर्ड है ना, इसलिए जो है 1 2 3 दिस रोड के बाद लीड, डी लीड्स हो जाएगा, लीड्स टू आगरा। ये आपका है, ये इस तरीके का आपको बताया जाता है। और इसमें अपना शब्द की अंग्रेजी क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। ये हमने आपको 4 5 6 ये हमने, और इस तरीके से आपको 6 सेंटेंस हमने बताया। ये टेंस है, और टेंस में आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आपको काम करना है और उसके मीनिंग बताए जाएंगे। और इसमें आपको मैं प्रोसेस बता दे रहे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार अपना कर क्या लगता है, इसको आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग गलत लगाते हैं। इसका सर्टिफिकेट आप लोग ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जूम करके जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। डिफरेंट ऑलवेज हम बताने जा रहे हैं कि ऑलवेज का प्रयोग कैसे होता है, देख लीजिए। ये ऑलवेज हमेशा सब्जेक्ट के बाद यानी कर्ता के तुरंत बाद प्रयोग करते हैं। जान जाइए कि जब वाक्य में ऑलवेज, जब वाक्य में सदैव सदा, सदैव सदा और हमेशा, सदैव हमेशा सदा की बात आ जाए तो हम कर्ता के तुरंत बाद ऑलवेज का प्रयोग कर देते हैं, बाकी काम नियमानुसार करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपको वो हमेशा दूसरों की मदद
करता है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। ये 1 नंबर हो जाएगा, बस करना 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। तो आप यहाँ ही हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा, मदद करना का हेल्प हो जाएगा, तो यहाँ हेल्प हो जाएगा, दूसरों की अदर्स हो जाएगा, हेल्प्स अदर्स, हेल्प्स द अदर्स लिख सकते हैं, हेल्प्स द अदर्स, ही ऑलवेज हेल्प्स द अदर्स, यानी दूसरों की। तो यहीं पर हम आपको 5 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए, मैं हमेशा अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूँ। तो आई ऑलवेज लव माई कंट्री, यहाँ ये 1 नंबर हो जाएगा, प्रेम करता 2 नंबर, अपनी मातृभूमि 3। आई ऑलवेज लव माई कंट्री, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे गलती कर देते कि यहाँ यस ऑलवेज में लगा है तो क्रिया में लग गया। ऐसा कभी भूल कर काम मत करिएगा, ये ऑलवेज से कोई मतलब नहीं है। हम हेल्पिंग माने जो वर्ब है उसमें कर्ता के अनुसार यस लगाएंगे। कर्ता एक बच्चा रहेगा तो यस लगा देंगे, बहु बच्चा रहेगा तो नहीं लगाएंगे। आपके सामने 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और आपको 5 एग्जाम्पल हमने दे दिया, 6। इसी पर आप काम करेंगे, और इसमें आप देख लीजिएगा, अगर ये यदि आप इसको ध्यान से एक बार देखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखने से श्योरली है कि आपको समझ में आ जाएगा, और अनवरत आपको ऐसे वीडियो हम लोग बनाते जाएगा। इट्स हो जाएगा, माइन हो जाएगा, पावर्स हो जाएगा, डियर्स हो जाएगा, हीरोस हो जाएगा। ये आप सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। ये प्रोसेस है, ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर अंग्रेजी पढ़ना है, वास्तव में अंग्रेजी का ज्ञान रखना है, तो ये आपको जानकारी रखने की बहुत ज़रूरत है। ये आपको आने की बहुत ज़रूरत है इसकी। जूम करके ध्यान से पढ़ेंगे और आप इसको कर लेंगे, और श्योरली मुझे विश्वास है कि आपको इतनी बात बताने पर श्योर कि आ जाना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल इस पर दे देंगे आपको, और 30 एग्जाम्पल आपको इस बता दिए हैं। अब इसको आपको इसमें देख लीजिए जो भी मीनिंग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी आप मीनिंग जानते हैं। ऊर्जा का मीनिंग जैसे कि एनर्जी होता है, एनर्जी होगा, और EN जीवा एनर्जी होता है, प्रकाश का लाइट होता है, LIGHT, और यहाँ निकलना का राइज होता है, अस्त होना का सेट होता है। सेट माने अस्त होना,
और पत्थर का जो है कि स्टोन होता है, फेंकना का थ्रो होता है, THROW। मोची का काबलर होता है, COWLER। और एक शूमेकर भी होता है, SHOEMAKER, शूमेकर। रिपेयर, REPARE, रिपेयर मैंने मरम्मत करना होता है, सूच के आप जानते हैं। बढ़ई कारपेंटर होता है, CARPENTER, कारपेंटर। मेज का टेबल, TABLE होता है, बनाना का मेक लगा देंगे। और देख लिया सामान लगना, सामान लगना रिजेंबल होता है, RESEMBLE, रिजेंबल में लगना, सामान लगना। और बाकी ये आप जान, ताश का कार्ड्स होता है, CARDS, कार्ड्स होता है। और मीठा का स्वीट होता है। शहद का हनी होता है, HONEY, हनी माने शहद। और बगीचा का गार्डन, GARDEN, गिनती और पारा का नंबर एंड टेबल। और सोचना का थिंक होता है, THINK। मेरे बारे में अबाउट लगा देंगे, हो जाएगा। मेरे साथ है, विथ मी लगा देंगे, से हो जाएगा। कठिनाइयों को डिफिकल्टीज, सामना करना का फेस, FACE। और डिफिकल्टीज के DIFFICULTIES, डिफिकल्टीज। माली का गार्डनर होता है, GARDENER, गार्डनर माली होता है। बाग का गार्डन होता है। जब कोई चीज़ अलग करते हैं तो फ्राम लगा देते हैं। फूल का फ्लावर होता है। ब्रेक माने तोड़ना होता है। मकड़ी का स्पाइडर होता है, SPIDER, स्पाइडर माने मकड़ी होता है। मकड़ी के जाले वेब, WEB माने वेब माने मकड़ी होता है। और बाकी गेटअप माने उठना होता है। जार का जार होता है, अचार के पीकल, PICKLE, निकालना का टेक आउट होता है, PICKLE, पीकल माने अचार होता है। टेक आउट माने निकालना होता है, TAKEOUT। अब बाकी जानते हैं, पौधों का प्लांट्स होता है, PLANTS, पानी देना, वाटर लगा देंगे, हो जाएगा, WATR। मुझ पर हंसना, लाफ, LAGH, लाफ का एट लगा देंगे। और डांटना की स्कोल्ड, SCOLD होता है। अब देखो गुफा का डेन होता है, DEN होता है, केव होता है, CAV होता है। और लाइन का आप जान ही रहे हैं। दिखाना का, देखना, दिखाना मंत्र हो, दिखाना मतलब शो होता है, SHOW। और आज देखिए, आज मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया गया है। ये हमको विश्वास है कि आप इसको अगर ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो निश्चित, श्योर, सर्टेनली आपको जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसको आप करिए। जो सेंटेंस नहीं आता है नंबरिंग कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से आप करेंगे। नंबर 4 तक भी इसमें है, ऐसे करके आप काम करेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं हो जाए। आज के दिन इतने ही। अगली वीडियो फिर अपलोड होगा, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आपको मजबूती से और अच्छे तरीके से एक एक पार्ट, उसमें का एक एक चीज आपको रख करके 1, 2, 2, 4, 4, 55 एग्जाम्पल देकर हम पढ़ाएंगे। आज के दिन इतना है। जय हिंद, थैंक्स।